साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक और हमारे अपडेटेड वीडियो में और होपफुली ये वीडियो आपकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। जैसा कि आप थंबनेल या जो हमारा टाइटल था उससे समझ गए थे और आप अगर इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप स्पाइस मनी के रिटेलर हैं और आपका जो यूपीआई है कैश विड्रॉल वो नहीं चल रहा है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्यों नहीं चल रहा है, क्या क्या संभावित एरर हो सकती है और कैसे इनको दूर किया जाना है। सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन एरर जो कि बहुत सारे लोगों को आ रही है वो है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सर्विसेज टाइप का एक मैसेज आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, थोड़ा सा शायद लाइन अलग हो सकती है। तो जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि जब आप स्पाइस मनी के माध्यम से विड्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप एईपीएस की मैं अभी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर नीचे पावर वाई लिख के आता है। तो बहुत लोगों का यस बैंक होता है, बहुत लोगों का आईसीआई होता है, किसी का एनएसडीएल होता है, ऐसे अलग अलग पावर वाई वो चलता है। अब होता क्या है कि जो यूपीआई कैश पॉइंट सर्विस है वो यस बैंक के द्वारा लाइव की गई है। अब अगर ऐसे में कुछ जो रिटेलर है, मान लीजिए वो आईसीआई या एनएसडीएल के माध्यम से काम कर रहे होंगे, और ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कौन सा माध्यम से चल रहा है? तो आप देखोगे जब भी आप एईपीएस से विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट करते हैं तो नीचे ऐप में लिख के आता है पावर बाई। तो यदि पावर बाई यस बैंक नहीं है, इसका मतलब आपका यस बैंक सर्विस इनएक्टिव है और जिसके कारण आपका जो यूपीआई कैश पॉइंट सर्विस है वो लाइव नहीं हो पाया है। तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी बैकएंड पर इस पर काम कर रही है और होपफुली कल बुधवार तक ये शाम तक चालू हो जाएगा। कंपनी ने हालांकि आज का प्रॉमिस किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आज बैंकों का क्लोजिंग भी है, बहुत सारे बैकएंड पर इनके काम चलते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि आज ट्रांजैक्शन भी कहीं ना कहीं, जैसे हमारे जो दूसरे ऐप हैं उनके रुकेंगे, हो सकता है कुछ पेमेंट पेंडिंग जाएंगी। ये स्पाइस मनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल पेमेंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसलिए एक दिन मैं एक्स्ट्रा आपको लेके चल रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे। तो कल शाम तक ये सर्विसेज चालू हो जाएंगी। अब हो सकता है ये भी कि मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों की सर्विस पेंडिंग है, बैंक की तरफ से एक्टिव होगी तो हो सकता है 9,000 की हो जाए, 1,000 की ना हो पाए, तो वो थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे या एक दिन वेट कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मोस्टली आप ये मान के चलें कि कल शाम तक आप सभी लोगों की जिनकी ये एलिजिबल वाली प्रॉब्लम आ रही है वो हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनका यूपीआई कैश पॉइंट सर्विस लाइव तो है लेकिन उनके ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि सर फेल हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 चीज़ें हमने अपने वीडियो में, जितने भी हमने पहले अपने वीडियो यूपीआई कैश पॉइंट के बताए हैं उन सभी में ये चीज़ बताई है, लेकिन मोस्टली रिटेलर इन वीडियो को पूरा नहीं सुनते हैं, समझते नहीं हैं और जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो फेल होने का एक बहुत कॉमन रीज़न है वो है कि 30 सेकंड का यहाँ पर एक डायनामिक क्यूआर कोड आता है और वो 30 सेकंड के अंदर ही आपको जो सामने वाला ग्राहक है उससे कोड स्कैन करवाना है, बैंक उसका सिलेक्ट करना है अगर मल्टीपल बैंक उनके ऐप में जुड़े हुए हैं, और फिर पिन डालना है। तो अगर 30 सेकंड के अंदर ये काम नहीं हो पाता तो भी ये फेल होता है, कस्टमर कई बार डिले करता है। तो इस कंडीशन में तो आपको ये करना है कि आप सामने वाले कस्टमर से बोलिए कि वो स्कैनर पे पहले से क्लिक कर दे, जो मतलब स्कैन का ऑप्शन आने लगता है, बाद में आप अपने स्पाइस मनी में क्यूआर कोड जनरेट कराइए। तो क्या होगा कि पता लगा आपने कोड पहले जनरेट करा दिया, फिर वो ऐप ओपन कर रहा है, अपना पासवर्ड डाल रहा है, फिंगरप्रिंट लगा रहा है, पता लगा उतने में टाइम आउट हो जाता। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है। तो पहले आप उसका स्कैनर रेडी करवा लीजिए, बाद में आप स्पाइस मनी का क्यूआर जनरेट करिए। अगर ये प्रॉब्लम के कारण आपका ट्रांजेक्शन फेल हो रहा तो 101% आपका काम करेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो हो रही है कि लोग ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वो किस ऐप के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कौन सा बैंक सेलेक्ट कर रहे हैं। ये कस्टमर के एंड की बात कर रहा हूँ कि कस्टमर जो क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है तो वो किस अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से कर रहा है, जैसे पेटीएम से कर रहा है, फ़ोनपे से कर रहा है, गूगल पे से कर रहा है, नाभी से कर रहा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ कुछ ही ऐप अभी ऐसे हैं जो कि इस पर लाइव है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोनपे लाइव नहीं है। अब अगर आप फ़ोनपे से ट्राई करोगे तो नहीं होगा, पेटीएम लाइव है इससे हो जाएगा, गूगल पे लाइव है इससे हो जाएगा। अब इसके बाद भी आप लोग बोलेंगे कि सर हमने पेटीएम भी ट्राई कर लिया, गूगल भी ट्राई कर लिया और नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप उसका फिर बैंक देखिए कि जिस बैंक से वो पेमेंट डेबिट हो रहा है वो बैंक लाइव है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ लाइव होना चाहिए, आपका जो ऐप है सपोर्टिंग ऐप वो भी, प्लस आपका बैंक भी इस फैसिलिटी के लिए लाइव होना चाहिए। यदि वो बैंक लाइव नहीं होगा तो फिर ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब ऐसे में बहुत सारे लोग निराश होंगे कि सर फिर तो ये सर्विस कोई काम की नहीं। तो नहीं,
ऐसा नहीं है, चूँकि अभी ये नई-नई सर्विस आई है। आप देखेंगे जैसे बहुत सारे काम ऐसे थे जो पहले कई बैंकों में नहीं होते थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो बैंक बढ़ते गए। जैसे फेस ऑथेंटिकेशन में भी ये चीज़ हुआ कि पहले फेस ऑथेंटिकेशन में कुछ ही बैंक लाइव थे। तो ऐसे ही ये सर्विस में हमको उम्मीद है कि जो हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, अप्रैल 2026 आएगा, इसमें मैक्सिमम ऐप और मैक्सिमम बैंक जो हैं वो लाइव हो जाएँगे और आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या एरर थी, वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे दूसरे रिटेलर भाइयों के लिए भी ये जो फैसिलिटी है ये फ़ायदेमंद साबित हो पाए। होपफुली वीडियो पसंद आपको जरूर आएगा, इसलिए लाइक शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए और वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएँ। और कल 1 अप्रैल 2026 नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है। मैं आशा करूंगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से नया फाइनेंशियल ईयर आपका अच्छा साबित हो, आपकी इनकम बढ़े। हालांकि विश्व में जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, युद्ध के कारण बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि सारा कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।